दोस्तों जू के अंदर ये चीज़ दबई है कि जिस जगह वो पैदा होती है या रहती है, इस चीज़ का रंग इख्तियार कर लेती है। चनाचे स्याह बालों की जू स्याह रंग की और सफ़ेद बालों की जू सफ़ेद रंग की होगी। इसी तरह अगर सुर्ख बालों में होगी तो इसका रंग भी सुर्ख होगा। कहते हैं कि जू की मादा नर से बड़ी होती है और जू अंडे देती है। जू मुर्गियों कबूतरों वगैरह में बहुत पाई जाती है। इसी तरह बंदरों के भी जू पैदा होती है। गिद्ध की जूएं पहाड़ी मकामात में होती हैं। इनको फारसी में दरा कहते हैं। ये जू बहुत ही जहरीली होती है और जब किसी के काट लेती है तो इसको हलाक कर देती है। दोस्तों कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार मिस्र के कस्बा ऐनु शम्स में गए। इस कस्बे में एक झील थी जिसको आफर झील कहते थे। इस झील के किनारे एक टेला था। इस टेले पर पहुंचकर आपने अपना आसा मारा जिससे वो टेला रेजा रेजा हो गया और उन रेजों ने जुओं की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर वो पूरे मिस्र में फैल गईं और वहाँ के खेतों और बागों में जो कुछ भी था सबको खाकर साफ कर दिया। इसके बाद वो जुएं आबादी में घुस गईं और लोगों के कपड़ों और बदनों पर चिमट गईं और इनको काटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब वहाँ का कोई भी शख्स खाना खाने बैठता जुएं इसमें बढ़ जाती। कहते हैं कि कुब्ती लोग जुओं की अजियत से ज़्यादा और किसी अजियत में मुब्तला नहीं हुए, क्योंकि जुएं इनकी खाने की चीज़ों, मशरूबात, रहने की जगह, कपड़ों, बालों, आंखों और पलकों पर इस तरह जम गई थी कि मालूम होता था जैसे इनके चिचक निकल आई हो। चुनांचे इन लोगों का सोना या आराम करना हराम हो गया था। लिहाजा तमाम लोग चीखते चलाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे कि हमारी तौबा है, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमा दें कि ये बला हमसे टल जाए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से जुओं को अल्लाह ताला ने इन लोगों पर से उठा लिया। दोस्तों जुओं को खाना मना है। अगर कोई शख्स ये मालूम करना चाहे कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की, तो इसको चाहिए कि वो एक जू को पकड़कर अपनी हथेली पर रख ले और हामला औरत इस पर अपना दूध निकाल कर एक कतरा टपका दे। अगर जू इस दूध के कतरे में से रेंग कर निकल आए तो हमल लड़की का है, और अगर दूध से ना निकल सके तो लड़का है। दोस्तों अगर औरत अपने सर के बालों को चुकंदर के पानी से धोने लगे तो इसके सर में कभी जू नहीं पड़ सकती। दोस्तों अगर जिंदा जू खाने में गिर जाए तो इस खाने को खाने से नसियान यानी भूलने की बीमारी पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 हसाइल ऐसे हैं कि जिनसे नसियान यानी भूलने की बीमारी पैदा होती है। चूहे का जूठा खाना, जिंदा जू को बगैर मारे फेंक देना, ठहरे हुए पानी में पेशाब करना, कतार का तोड़ देना, गूंद चबाना और तर्श यानी खट्टा सेब खाना। बाज़ हजरात का ये कौल है कि कब्रों की तख्तियाँ यानी कुतबे पढ़ना, दो औरतों के दरमियान चलना, मसलूब यानी जिसको सूली या फांसी दी जाए इसको देखा, हरा धनिया खाना और गरम रोटी खाना, इन सब चीज़ों से नसियान यानी भूलने की बीमारी पैदा होती है। आम लोगों का ख्याल है कि काले रंग के जूते पहनने से भी भूलने की बीमारी पैदा होती है। दोस्तों अगर कोई शख्स रफा हाजत के वक्त जू को देखे तो इसको मारे नहीं बल्कि दफन कर दे। ये भी बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स रफ़ाई हाजत के वक्त कोई जू हलाक कर देता है तो शैतान इसके बालों में पेशाब कर देता है और इस शख्स को 40 दिन तक अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता है और ऐसा शख्स हमेशा गमों में गिरा रहता है। दोस्तों जू को ख्वाब में देखने की चंद सूरतें हैं। चनाचे अगर किसी ने नई कमीज़ में जू देखी तो इसकी तबीर माल है, और अगर यही ख्वाब किसी बादशाह ने देखा तो इसकी तबीर लश्करों और मददगारों से दी जाती है, और अगर यही ख्वाब किसी हाकम ने देखा तो इसकी तबीर दौलत में ज़्यादती है, और अगर किसी ने जू को किसी पुराने कपड़े जो वो पहनता हो इस पर देखा तो इसकी तबीर कर्ज से ली गई है जिसके बढ़ने का अंदेशा है। अगर किसी ने ख्वाब में जू को ज़मीन पर रेंगते हुए देखा तो इसकी तबीर कमज़ोर दुश्मन से ली जाती है, और अगर ख्वाब में जू के काटने से खारिश होने लगे तो इसकी तबीर ये है कि कर्ज ख्वाह से कर्ज की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। दोस्तों मुन्नस जू की तबीर औरत से की जाती है। एक शख्स अल्लामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और अपना ख्वाब बयान किया कि ख्वाब में एक शख्स आया और आकर मेरी आस्तीन से जू पकड़ ली और फिर इसको ज़मीन पर गिरा दिया। अल्लामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स को तबीर दी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे और तलाक का सबब वो शख्स होगा। चनाचे कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ और इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। दोस्तों अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि जू इसके सीने पर उड़ रही है तो इसकी तबीर ये है इसका नुकर या गुलाम या इसका लड़का भाग जाएगा। बहुत सी जुओं को इकट्ठा ख्वाब में देखने की तबीर बीमारी से ली जाती है।
اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوں کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی مالدار آدمی کی غیبت کرے گا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے قبطیوں سے جوؤں کا عذاب اٹھا لیا، لیکن یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ چنانچہ ایک ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب مسلط کر دیا اور ان پر خون برسایا گیا۔ دریائے نیل میں پانی کی بجائے خون بہنے لگا۔ ان کے شہروں کے تمام کنویں اور چشمے خون سے بھر گئے۔ غرض کے جہاں کہیں بھی پانی موجود تھا یا ہو سکتا تھا وہ تمام جگہیں خون سے بھر گئیں۔ تمام قبطی شدید پریشان ہو گئے کیونکہ یہ عذاب صرف قبطیوں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ جب قبطی پیاس سے تڑپنے لگے تو فرعون کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم سخت اذیت میں ہیں، ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں۔ فرعون، جو کہ خود اسی عذاب میں مبتلا تھا، کہنے لگا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، اور بے شک یہ جادو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو طلب کیا اور ایک قبطی عورت کو بلایا اور ایک برتن میں بنی اسرائیل کی عورت سے پانی بھروایا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کی اس عورت نے برتن میں پانی بھرا تو وہ خون میں تبدیل نہ ہوا بلکہ پانی ہی رہا۔ فرعون نے قبطی عورت سے کہا کہ وہ اس برتن سے پانی پی لے، مگر اسی بنی اسرائیل کی عورت کے ہاتھ سے۔ چنانچہ جیسے ہی قبطی عورت نے برتن کو ہاتھ لگایا اور پینے کے ارادے سے برتن کو اپنی طرف جھکایا تو فوراً اس کی طرف کا پانی خون بن گیا، جبکہ بنی اسرائیل کی عورت کی طرف کا پانی خون نہ بنا۔ غرض کے قبطیوں نے بہت کوشش کی کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے یا تعاون سے ان کی پیاس بجھ جائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ جیسے ہی وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پانی لانے اور پلانے کا حکم دیتے تو وہ پانی خون بن جاتا، جبکہ بنی اسرائیل کے لیے وہ پانی پانی ہی رہتا۔ ادھر فرعون بھی پیاس کی شدت سے پریشان ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ ہر طرف سے پریشان ہو گیا تو درختوں کی ہری ٹہنیوں اور ڈنڈلوں کو چبانے لگا کہ ان میں موجود تری سے کچھ تسکین ہو، مگر ان ٹہنیوں وغیرہ سے سوائے نمک اور کھار کے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ چنانچہ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ سب قبطیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے تاکہ ہم کو اس عذاب سے نجات ملے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور تمام بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے ان پر سے یہ خون کا عذاب ہٹا دیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔